सास सास ही है। क्या हुआ, आज फिर कुछ हुआ है क्या? अरे दीदी, मैं तो अपनी सास से बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। पता नहीं क्या सोचकर मैंने अरुण से शादी कर ली। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे बताएगी भी, क्या हुआ है? दीदी क्या बताऊँ आपको, ऐसा लगता है मेरी सास ने तो बहू को परेशान करने के लिए कोई कोर्स कर रखा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब वो मेरी नाक में दम ना करती हो। अरे बहन, ये तो घर घर की कहानी है। बस कोई कह देता है, कोई दिल में रख लेता है। बाकी हालत तो हर बहू की एक जैसी ही होती है। ठीक कहती है दीदी। कभी कभी तो लगता है मैंने शादी ही क्यों की। क्या इस राजनीति में पिसने के लिए इंसान शादी करता है? ऊपर से पति को कुछ भी बताओ तो अलग लड़ाई। उनके लिए तो जैसे उनकी माँ देवी है। अरे छोड़ ना, तू क्यों अपना दिल जला रही है? ज्यादा सोच मत, जा सो जा आराम से। अरे भाई क्या बात है, आज किसके साथ इतनी लंबी बातचीत हो रही है? छोटी थी बेचारी, बहुत अपसेट थी। नई नई शादी हुई है ना, अभी उसे समझने में समय लगेगा। अच्छा, तो तुम्हारी बहन का सास की बुराई का सेशन चल रहा था। इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है तरुण? एक लड़की को ही समझ में आता है कि उसके ऊपर क्या गुजरती है जब ससुराल में दिन रात उसकी राह में कांटे बिछाए जाते हैं। उसके उठने बैठने सोने जागने हर काम से उसे जज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब उसे उसके ही सो कॉल्ड घर में राजनीति का शिकार होना पड़ता है, तब वो बेचारी क्या महसूस करती है ये एक औरत ही समझ सकती है। अरे बस बस बस, अब तुम रुलाओगी क्या? तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे तुमने ये सब खुद महसूस किया हो। अरे भाई, ऐसा कौन सा अत्याचार हो गया तुम औरतों पर? खैर बाकियों की तो बता नहीं सकता, पर तुम इस मामले में बहुत लकी रही हो। अच्छा, वो कैसे? अरे भाई, मेरी मम्मी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सास और माँ जो है, उनके साथ रहते हुए तुम्हें कभी लगता ही नहीं होगा कि तुम अपने ससुराल में अपनी सास के साथ रह रही हो। अच्छा, और ये इतनी गहरी बात तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? लो भाई, आंखों देखी भी कोई झुठला सकता है क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है, और सिर्फ एक दिन में नहीं, मैं तो पूरे 1 साल से देख रहा हूँ। मम्मी तुम्हारे साथ कितने अच्छे से पेश आती है। अरे कितनी चिंता करती है तुम्हारी, तुम्हें पता भी है। अच्छा, वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये तुम्हारी आंखें वही देखती है जो मम्मी जी दिखाना चाहती हैं। और रही अच्छे तरीके से पेश आने की बात, तो तुम्हारी मम्मी तो इतनी सीधी है कि चाय में डलने वाला दूध भी मुझे नाप कर देती है कि कहीं मैं एक बूंद दूध भी फालतू इस्तेमाल ना कर लूं। अगर किसी दिन मुझे गलती से दोपहर में चाय पीते देख लेती है ना, तो 3 दिन तक यही बात रिपीट टेलीकास्ट होती रहती है कि दूध के रेट में आग लग पड़ी है, इतनी महंगाई में एक एक बूंद दूध सोचकर इस्तेमाल करना चाहिए, और आजकल की लड़कियों को तो घर गृहस्थी चलाने का कोई शऊर ही नहीं है। मेरी मम्मी बहुत सीधी है। आए बड़े मम्मी के मगरमच्छ। ये क्या बात हुई जिया? तुम मेरी मम्मी पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मम्मी कभी ऐसा कह ही नहीं सकती। अरे तुम तो काम खत्म करके अपने कमरे में आ जाती हो। बेचारी रोज कहती है कि दूध वाले से बात करके दूध बढ़वाएंगे, तुम्हें पीने के लिए दूध नहीं मिल रहा है। उन्हें तुम्हारी इतनी चिंता है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। अरे जो मम्मी मुझे एक कप चाय पीते देख मुंह टेढ़ा कर लेती है, मैं कैसे मान लूं कि उनके मन में मुझे दूध पिलाने की कोई इच्छा होगी? और मेरे सामने तो आज तक ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने कि बेटा आधा कप दूध तू भी पी लिया कर। मैं तुम्हें, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी मम्मी को रोज गर्म करके दूध पकड़ा कर ही अपने कमरे में आती हूँ ना। फिर ये कैसी चिंता है भाई जो मेरे जाते ही उन्हें सताने लगती है? अच्छा तरीका है चिंता करने का। चिंता भी हो गई, नंबर भी बढ़ गए, और कुछ खर्चा भी नहीं हुआ। अरे हाँ, वो कहते ना, हींग लगी ना फिटकरी, रंग चोखा का चोखा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी कड़वाहट अपने मन में पाल कर बैठी हो मेरी मम्मी के लिए। सच ही कहते हैं, बहू के लिए चाहे जो भी कर दो, वो सास को कभी माँ मान ही नहीं सकती। उसके लिए तो सास सास ही होती है। सास को माँ मान कैसे सकते हैं तरुण? माँ होती तो सब्जी में रोज रोज मसाले और नमक के लिए ताने थोड़ी ना मारती। माँ तो अपने बच्चों की गलतियां छिपाती है, छापती नहीं है। माँ अपने बच्चों को लाड़ दुलार करती है, ताने और कटाक्ष नहीं मारती। इसलिए सास को माँ मान लो वाला डायलॉग ना मुझ पर चिपकाने की कोशिश तो तुम मत ही करो। अरे अब बस करो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मुझे सुबह ऑफिस जाना है, मैं सो रहा हूँ। तरुण की बात सुनकर जिया भी मुंह घुमाकर सो जाती है। जिया और तरुण की शादी 3 साल पहले हुई थी।
बाकी सासों की तरह जिया की सास उसे कभी परेशान नहीं करती थी, बल्कि उनकी तो एक अलग ही कूटनीति थी। जब उनका बेटा तरुण घर पर होता तो वो अपनी बहू जिया को कुछ ज्यादा ही लाड प्यार दिखाती। बेटे के सामने बहू की तारीफ करती और उसकी चिंता जाहिर करती, जिससे वो बेटे की नजर में एक आदर्श माँ और सास की छवि बना सके। और जैसे ही घर के आदमी काम पर जाते, सास कौशल्या के तेवर ही बदल जाते। अब वो बहू को हर छोटी बड़ी बात पर रोक टोक करती और ताने मारती। सास के इस दोगले व्यवहार से जिया बहुत परेशान रहने लगी थी और इस कुढ़न के कारण वो बेहद चिड़चिड़ी और मुंह फट होती जा रही थी। सुबह का समय था। तरुण अपने कमरे में ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। जिया बेटा, कितनी बार कहा है कि सब्जियां मुझे दे जाया कर, अकेले रसोई में लगी रहती है। थक जाती होगी ना सब काम अकेले करते करते, और मैं यहाँ खाली ही तो बैठी हूँ। ला, सब्जी मैं काट कर दे देती हूँ बेटा। नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी, आप रहने दो। अरे नहीं, लाना बेटा, मैं काट देती हूँ। जिया जैसे ही सब्जियां कौशल्या को देकर आती है, कौशल्या देखती है कि सामने से बेटा तरुण चला आ रहा है। अरे सर्दियों में ना मेरे हाथ पैर बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। मैं तो रात भर हाई ब्लड प्रेशर से सो भी नहीं पाई। सुबह सोचा थोड़ा लेट जाऊं, लेकिन फिर भी घर में इतने काम है, सोने कहाँ से चली जाऊंगी। इसीलिए तो 5 बजे ही उठ गई। अरे जिया, ये जरा से सब्जी तुमसे काटी नहीं जाती क्या? मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती है, सुबह सुबह मम्मी पर काम का बोझ तो मत डाला करो। अब उनकी उम्र रह गई है क्या काम करने की? अरे तरुण, मैंने मम्मी को कब कहा कि सब्जी काटे? यही जिद कर रही थी कि मैं इन्हें सब्जी दे दूं, इसीलिए लाकर पकड़ा दी। अरे मम्मी का तो मन ही ऐसा है, किसी को अकेले काम करते देख ही नहीं सकती। देखो, अपनी तकलीफ भूल कर तुम्हारी मदद करा रही है, लेकिन तुम्हें तो समझना चाहिए ना। मम्मी आप आराम कर लो, जिया काम संभाल लेगी। तरुण की बात सुनकर जिया हैरानी से दोनों माँ बेटी को देखने लगती है। बहुत अच्छे मम्मी जी, माइंड गेम खेलना तो कोई आपसे सीखे। आप तो सीरियल वाली खुर्राट सास से भी ज्यादा खतरनाक हो। लगता है उन सारी सासों को सास बनने की ट्रेनिंग आपने ही दी होगी। कौशल्या ने बेटे तरुण की नजर में बहू को नीचा कर दिया था और मदद कराने को कहकर खुद ऊपर उठ गई थी। इस तरह बिना कुछ किए भी वो बेटे की नजर में त्याग की मूर्ति बन गई थी। तरुण के ऑफिस जाने के बाद, अरे जिया, ये कैसी सब्जी बनाई है तुमने? तेल ही तेल नजर आ रहा है। इतने साल हो गए शादी को, लेकिन सब्जी बनानी नहीं आई। तेल तो ज्यादा नहीं है, उतना ही डाला है जितना रोज डालती हूँ। हाँ, तो तू चाहती है ना कि हम हार्ट पेशेंट बनकर ऊपर पहुंच जाए, तभी तो रोज तेल भर भर कर सब्जी बनाती है। और देखो बेशर्मी, कह रही है रोज ऐसे ही बनाती है, ये नहीं कि गलती की माफी मांग ले। सास की बात सुनकर जिया चुपचाप रसोई में आकर अपना काम निपटाने लगती है। बेटे के घर से निकलते ही मम्मी जी अपने असली रूप में आ जाती हैं। अब उन्हें मेरे अंदर कोई अच्छी बात नजर नहीं आने वाली, और शाम को बेटे के लौटते ही ये त्याग और ममता की मूर्ति बन जाएंगी, और फिर इनकी जुबान से बातों की जगह रस टपकने लगेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कोई इतना डबल स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है। शाम के समय, मम्मी जी, मैं शाम को दिया जलाने जा रही हूँ। सब्जी मैंने बना दी है, अभी आकर रोटियां बना देती हूँ। हाँ बेटा, हाँ तू जा, आराम से पूजा करके आ, खाने की कोई जल्दी नहीं है, अभी तो बस 7 बजे। जिया के जाते ही कौशल्या रसोई में जाकर चाय का पानी चढ़ा देती है और सलाद काटने लगती है। तभी उसका बेटा तरुण घर पहुंचता है। अरे बेटा, आ गया तू? बहुत सर्दी हो रही है, चाय पिएगा बेटा? जिया कहाँ है माँ? वो आकर बना देगी, आप बैठो आराम से। अरे नहीं बेटा, चाय तो मैं बना ही रही थी, तू पिएगा तो तेरी भी बना दूं। ठंड में रसोई में काम करने में हाथ पैर अकड़ने लगते हैं, इसलिए मैंने सोचा चाय पीते पीते काम कर लूंगी। क्यों, आज जिया ने आपको चाय बनाकर नहीं दी? और जब आपसे ठंड में काम नहीं होता तो आप रसोई में क्या कर रही हैं माँ? लगता है इस जिया को ठीक से समझाना पड़ेगा। रात को, जिया, तुम जानती हो कि इस उम्र में मम्मी से काम नहीं होता, उनके हाथ पैर ठंड में काम नहीं करते, तो क्यों उनसे काम करवाती हो? अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी मम्मी होती तो भी तुम उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करती। अरे ऐसा कौन सा व्यवहार कर दिया मैंने तुम्हारी मम्मी के साथ? मुझे भी तो पता चले। तुम समय से मम्मी को चाय तक बनाकर नहीं दी थी। मैं जब ऑफिस से आया तो वो सब्जी बना रही थी। पता नहीं दिन भर तुम कुछ काम करती भी हो या बस अपनी सहेलियों से बात करने में ही दिन बिता देती हो। अच्छा, खाना तुम्हारी मम्मी बना रही थी? हाँ, क्या मतलब है?
उन्होंने कौन सा खाना बनाया? खाना बनाकर मैं 5 मिनट के लिए पूजा करने गई थी और उसी में इतना नाटक फैला दिया उन्होंने। हद हो गई है तरुण अब बिल्कुल। चाय मैं उन्हें 5 बजे ही पिला चुकी थी और दिन भर इतनी ठंड में मर मर कर काम मैं करती हूँ, तुम्हारी मम्मी नहीं। ये बढ़िया है, काम करें हम और सारा मुफ्त का क्रेडिट ले जाए आपकी अम्मा। पता नहीं खाली बैठे भी उनके हाथ पैर अकड़े जा रहे हैं और हम बर्फीले पानी में काम करके भी सीधे खड़े हैं। अरे जिया, तुम तो मेरी आंखों से देखे हुए को भी झुठला देती हो। पता नहीं मेरे ना रहने पर तो मम्मी के साथ कैसा बर्ताव करती होगी। और बेचारी मम्मी कभी तुम्हारी शिकायत में एक शब्द नहीं कहती। अरे शिकायत करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना तरुण। अगर अपनी आंखों पर से ये माँ के प्रेम की पट्टी खोलकर देखोगे तो सब साफ साफ नजर आना शुरू हो जाएगा। जिया और तरुण के बीच बातचीत से शुरू हुआ ये मुद्दा बहस में बदल गया था और अब उनकी आवाज कमरे से बाहर तक सुनाई दे रही थी। ये जिया और तरुण के कमरे से कैसी आवाजें आ रही है? कौशल्या तेज कदमों से चलते हुए जिया के कमरे के बाहर पहुंचती है। अब आए ना मजा। बड़ा जिया जिया करता घूमता था। मेरा तो ब्लड प्रेशर ही बढ़ा जा रहा था इनका प्यार देख देख कर। अब ठीक है। बेटे बहू में ज्यादा प्यार हो ना तो फिर घर में माँ की वैल्यू खत्म हो जाती है। और यह कल की आई लड़कियां बेबी बाबू करके अच्छे खासे लड़कों को गुलाम बना लेती हैं। कौशल्या बड़ी कूटनीति के साथ ये खेल खेल रही थी। उसे सारे दांव पेच बड़े अच्छे से खेलने आते थे और उसका चलाया हुआ हर तीर जैसे निशाने पर लग रहा था। कुछ दिन बाद देखो तो कैसे कमजोर हुई जा रही है जिया। इसे ना अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। बात तो आपकी सही है मम्मी, वजन काफी कम हो गया है इसका। अब देख ले, फल पड़े पड़े सड़ रहे हैं लेकिन मजाल है ये जो हाथ भी लगा दे। बेटा देख, तू ही कह दे कि खा ले इन्हें। इतने सेब केले सब रखा हुआ है घर में। अरे जिया देखो, फल रखे हुए ना, तुम काट कर खा लो ना। मम्मी कितनी चिंता कर रही है तुम्हारी। हाँ, मम्मी को तो मेरी बहुत चिंता है, इसीलिए तो ड्राई फ्रूट अपने कमरे में रखती है। कोई मिठाई या खाने का सामान आए तो वो भी उनके कमरे में ही होता है। फल जब खराब होने लगते हैं तभी बाहर दिखाई देते हैं, उससे पहले तो पता नहीं कहाँ छिपे रहते हैं। लेकिन इस घर में सच्ची बात करना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर अभी मैंने सच बोल दिया तो दोनों माँ बेटे तिल मिलाते घूमेंगे। अब नहीं तरुण, मेरा मन नहीं है खाने का। वैसे भी मुझे काफ़ी सारा काम करना है। मम्मी को चिंता शायद मेरी नहीं फलों की हो रही है। अगर खत्म नहीं हुए तो कहीं खराब ना हो जाए। तुम तो खाली ही बैठे हो, खा लो, उनकी चिंता दूर हो जाएगी। जिया ये तो मेरी मम्मी है जो तुम्हारे जैसी नक चढ़ी लड़की के साथ इतने प्यार से पेश आती है, वरना तुम जानती भी हो कि सास कैसी होती है। तरुण और जिया के बीच तकरार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी। एक दिन दोपहर में जिया गर्म पानी देने के लिए सास के कमरे में पहुंचती है तो उन्हें अपनी सहेली से बात करते हुए पाती है। अरे चमेली, बड़ी तेज तर्रार है मेरी बहू। इतनी आसानी से काबू में आने वाली नहीं थी, लेकिन मैं भी ना बहुत टेढ़ी चीज हूँ। ये तो मेरे बारे में ही बात कर रही हैं। क्या करूं? आइडिया, आज इनकी कॉल रिकॉर्ड करके इनके सुपुत्र को सुना देती हूँ, उन्हें भी तो पता चले माता जी क्या खेल खेल रही हैं। जिया चुपचाप एक कोने में खड़े होकर सास की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। अब बस तरुण के आने की देर है, फिर मैं आज मम्मी जी की सारी पोल खोल कर ही रहूंगी। बड़ा मजा ले लेकर अपनी सारी करतूतें अपनी सहेली को बता रही थी ना। आज तो आप फंस गई मम्मी जी। शाम को जिया तरुण के ऑफिस से लौटने पर उसे चाय नाश्ता दे रही थी कि तभी तरुण का फोन बजने लगता है। फोन में मीरा का नाम देखकर जिया फोन उठाती है। हाँ मीरा, क्या हुआ? अरे दीदी, आप फोन नहीं उठा रही थी इसलिए मैंने जीजू को लगा दिया। अरे हाँ, वो फोन ना कमरे में लाना भूल गई। आज ना बहुत मजा आने वाला है। मैंने मम्मी जी की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है। अब देखती हूँ अपने बचाव में कौन सी नई कहानी बनाएंगी वो। अरे बहुत चालाक बनती है ना, आज उनकी सारी चालाकी निकलने वाली है। अपनी बहन से कुछ देर तक बातें करने के बाद जिया फोन रख देती है। रात के समय, आज तुम्हें कुछ दिखाना है जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मम्मी जी क्या है और कैसी हैं। जिया अपने मोबाइल में वो रिकॉर्डिंग ढूंढने लगती है। ध्यान से सुनो। बहुत चालाक समझती है ना मम्मी जी अपने आप को। मैंने भी उनकी अकल ठिकाने ना लगा दी तो कहना। बस तुम देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। ये सुनाने के लिए इतनी बेचैन हुई जा रही थी तुम? अपनी बहन से मेरी माँ की बुराई करती हो तुम?
ये कैसे हो सकता है? मेरे फोन से रिकॉर्डिंग कहाँ गई और ये कैसे आ गई मेरे फोन में? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मम्मी की कॉल रिकॉर्ड की। अरे क्या साबित करना है तुम्हें? एक तो तुम छिप छिप कर मेरी माँ की बातें सुन रही थी, ऊपर से यहाँ तमाशा करना चाह रही हो। जिया समझ गई थी कि ये रिकॉर्डिंग डिलीट करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति तरुण ही है। कुछ दिन बाद, अरे बेटा बहू उठी नहीं क्या अभी तक? हाँ मम्मी, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उसे दवा खिलाने जा रहा हूँ, तबीयत सही हो जाएगी तब आकर काम कर लेगी। अच्छा जा बेटा, तो उसे दवाई खिलाकर सुला दे, काम मैं कर लूंगी, उसे आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी तो आप इतना प्यार बरसा रही है मम्मी, पर मेरे घर से निकलते ही उसे बातें सुनाएंगी ना। ठीक कहा ना मैंने? मम्मी, आपने सच में अच्छा नहीं किया जिया के साथ। आखिर क्या मिला आपको ऐसा करके? मैंने पूरी रिकॉर्डिंग सुन ली है, आप जो अपनी सहेली को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रही थी। अब तुझे सब पता चल गया था तो जताया क्यों नहीं? बहू को झूठा क्यों साबित किया? क्योंकि मैं अपनी माँ को बहू की नज़र में बेइज्जत होते नहीं देखना चाहता था। माँ माँ होती है, उसे मैं कैसे झूठा साबित कर देता। और माँ, ये भी आपकी बहू ने ही सीखा है, वो चाहे लाख आपसे मन मुटाव रखे लेकिन आपका अपमान कभी नहीं करती। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं भी अब दिखावा नहीं, सच्चा वाला प्यार करके अपनी बहू को बेटी बनाकर रहूंगी।